हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सुनो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस ओरेकल को। ठीक है, आज की उनकी दिल की बातें देखते हैं। आज हमें क्या कार्ड्स देखने को मिलते हैं। लेट्स सी। ठीक है, चलो हम चुनते हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स। ठीक है, ओके, कितने कार्ड्स आ गए हैं? दैट्स इट। चलो 4 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एज यू अलाइन विथ योर हायर सेल्फ। देखो, इस व्यक्ति के मन में जो चीज़ें चल रही हैं कि इस व्यक्ति को ज़िंदगी में जो बदलाव अपेक्षित है वो होने लगे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी बदलाव के खिलाफ है, या फिर मैं इतने जल्दी बदलाव को कैसे एक्सेप्ट करूं ये सवाल पूछ रहे हैं। शायद किसी का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, किसी को अपना मनपसंद प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए अब इस पर्सन को अपना जो समय है वो कहीं पे खर्च करना पड़ रहा है। आई थिंक जितने ईजिली वो आपसे पहले बात करते थे, मुलाकात करते थे, अब शायद वो उतना ईजिली नहीं कर पाएंगे। शायद उनके ऊपर जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम फैमिली फ्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं फैमिली भी इनके ऊपर कुछ चीज़ें थोप रही है। ठीक है, मे बी फैमिली अब इनको रिस्पॉन्सिबल मान रही है और ये जो डिसीजन ले रहे हैं उनका रिस्पेक्ट भी कर रही है। लेकिन इस कारण इस व्यक्ति को अब फैमिली को और ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। प्लस अब पहले जैसे वो बेझिझक हुआ करते थे, या फिर बेसब्र हुआ करते थे, या फिर जैसे ही केयरलेस हुआ करते थे, अब ये पर्सन वैसा नहीं कर सकते। यानी कि इस पर्सन को अपना जो बदला हुआ रूप है उसे 100% एक्सेप्ट करना होगा। तो इस बात से भी ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है कि मैं अपने ज़िंदगी में अपने कहे मुताबिक फ़िलहाल क्यों बदलाव नहीं कर सकते हैं। कि एक तरफ तो वो बदलाव हैं जो उनको चाहिए थे, जो वो लोगों से अपेक्षित कर रहे थे, जो एक्चुअली में हो रहा है, लेकिन इसके कारण इस पर्सन को अब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ रहा है। यानी कि उनकी एक इमेज है जो लोगों के आंखों के सामने है, और उनकी दूसरी इमेज है जो उनके मन में है। ये जो 2 इमेजेस हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रही है, या फिर ये पर्सन कुछ समय तक सिर्फ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन अब शायद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो परमानेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है सेल्फ डिस्कवरी। डिस्कवर द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। ये पर्सन अब खुद के ऊपर और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, मतलब कि भाई आपके लिए इनके क्या मायने हैं। मे बी इनको आप चुलबुले लगते हो, इनको आप बहुत ख़ास लगते हो, मे बी आपका स्वभाव इनको बहुत भाता है, या फिर जिस तरीके से आप लोगों के साथ बर्ताव करते हो, मतलब बहुत सी बातें हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती है, या फिर और उनको आपसे अलग करती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो पर्सन है जब आपके थ्रू खुद को देख रहा है तो उसे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप इनको क्यों पसंद करते हो, आपके जहन में इनके बारे में क्या विचार चल रहे हैं, या फिर ये पर्सन और क्या क्या अपने बारे में कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में इस पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सेल्फ लव। लव योर सेल्फ कॉन्शियसली एंड रिस्पेक्टफुली। आई थिंक पहले इस पर्सन ने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था जैसा भी ये पर्सन था, लेकिन अब इस पर्सन ने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, तो अगर ये पर्सन जो है वो अपने आप को स्वीकार रहा है, ठीक है, मे बी ये पर्सन चाहे
जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप उसे गे बोले, लेस्बियन बोले या फिर स्ट्रेट बोले, ठीक है। अ, देखो, ये पर्सन को अपने आप को स्वीकारने की ज़रूरत थी, ठीक है, कि भाई ये पर्सन जैसा भी है। चाहे में भी इस पर्सन को बहुत दुख हुआ था कि इसका जो एक्स है वो इससे दूर चला गया, फिर इसका बहुत भयंकर ब्रेकअप हुआ था, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो ज़िंदगी में अभी भी है या फिर चली गई है। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं भूलना चाहिए कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब हम खुद को स्वीकारते हैं, चाहे हम जैसे भी हो, तो हमें खुशी मिलती है, बिकॉज फिर ज़िंदगी में जो खोखलापन है वो कम होता है। आई थिंक आप इनको एक्सेप्ट कर चुके हो। आपने कहा है कि आपको इनके भूतकाल से, इनके इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज हर व्यक्ति की एक अपनी ज़िंदगी, अपनी चॉइस होती है, और आपने इनको इनकी चॉइस करने दी। तो आप कह रहे कि भाई वो तुम्हारा दिन था और आज का दिन हमारा है, ये फ़र्क है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है, वो है इनर यूफोरिया। फाइंड जॉय एंड यूफोरिया इन कनेक्शन विथ योर इनर एसेंस। आई थिंक ये पर्सन अब आपके थ्रू खुद को और ज़्यादा समझ रहा है, ठीक है। मतलब पहले शायद वो अपने आप में बहुत सारे फॉल्ट्स निकालते थे कि भाई मुझ में ये गलती है, मैं शायद ये काम अच्छे से नहीं करता, है ना, मेरे काम में ये खोट निकलती है। लेकिन आपने कहा कि भाई जब आप इनसे कनेक्ट होते हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। जैसे कि मान लो आप दोनों ट्रेन से कहीं पे सफ़र कर रहे हो, या फिर बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, ठीक है, फिर बाइक में बैठे हो, लेकिन वो खुशी जो आप महसूस करते हो जैसे ही आप इनके साथ होते हो, इनके हाथ को छूते हो, तो वो चीज़ें इस सफ़र को बहुत अलग बनाती है। और आपने ये इनको कहा और ये पर्सन भी समझ गया है कि बाकी मैं चाहे ज़िंदगी में जो भी करूँ, लेकिन जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो वो पल हसीन लम्हों में तब्दील हो जाता है। चाहे वो पल कुछ समय के लिए हो, कुछ मिनट्स के लिए हो, या फिर कुछ घंटों के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने चुना है यहाँ पे टैरो, और हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड और 1 कार्ड हम चुनते हैं, ठीक है। दैट्स इट। देखो, पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस पर्सन को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने काम को शाबाशी देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो क्या करता है ना, कि जैसे कि मान लो ये ऑफिस चला गया तो लोगों के नज़रिए से खुद की तरफ देखता है कि भाई मैं क्या काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्या उनके नज़र में मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, या फिर मैं आलसी हूँ। तो इस पर्सन को ये जो इसकी सोच है वो थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्रैक्रिस। देखो, इस पर्सन को ना बातें करनी अब शुरू करनी चाहिए। आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी लंबा पॉज लिया था, और आप भी इनको कह रहे हो कि मैं तुम्हें समझती हूँ, समझता हूँ, लेकिन अब जो समय आ चुका है वो है एक्सप्रेस होने का। तो चाहे दिल में दर्द है, जो भी है, तुम मेरे साथ बिना झिझक के बयां कर सकते हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा, ना ही करूँगी, ठीक है। हमें पे मिला है द हाई प्रीस्टेस, और इस पर्सन को एक अपना अलग ही रूप देखने को मिला है। आई थिंक इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने ऊपर कभी गर्व कर पाएंगे, या फिर इस रिश्ते से वो इतने खुश होंगे कि वो खुद में ही इतने बदलाव कर देंगे कि इस पर्सन के लिए अब एक, जैसे हम कहते हैं कि माइलस्टोन सेट हो गया है। यानी कि भाई जो बदलाव इस पर्सन के मन में होने थे वो अब शुरू हो गए हैं, एंड जिसको वो दिल से स्वीकार करता है, या फिर जिस बदलाव को वो सल्यूट करता है, वो एक्चुअली अब उनके साथ हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शायद कुछ लोग हैं जो भी इस बदलाव से अनभिज्ञ हैं, या फिर इतनी कीमत इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर ये पर्सन इस बदलाव से खुश है, इसे दिल से स्वीकार करता है, तो इससे बड़ी बात इसके लिए और आपके लिए हो नहीं सकती। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द टॉवर, ठीक है। देखो, इस पर्सन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस पर्सन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकारना चाहिए। टॉवर का जो मतलब यहाँ पे निकलता है कि भाई आप सही हो गलत हो इसका फैसला कैसे करोगे। अगर आप दूसरे लोगों के हिसाब से खुद को जज करना चाहते हो, तो हर एक व्यक्ति आपके बारे में अलग अलग राय बनाता है। चाहे आप असल में अच्छा काम कर रहे हो, उनके हिसाब से आप बुरे भी हो सकते हो, और चाहे आप बुरा काम कर रहे हो, उनके हिसाब से आप अच्छे और सही भी हो सकते हो। इसलिए क्या है कि जो कोष आपने बनाया है, जो आपने अपने
आजू बाजू एक डायमेंशन सेट किया है, उस डायमेंशन से बाहर निकलने की ज़रूरत। और यही कार्ड द टावर हमें बताता है कि ज़िंदगी में कई बार हमें इस बौखलाहट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को स्वीकारने की ज़रूरत है। हम चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, इसका फ़ैसला कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। हाँ, इसका नतीजा हमें खुद भुगतना पड़ता है, और यही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये यहाँ देखिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।